महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोरबा विश्व के कार्यक्रम में आप लोगों के बीच बतौर अतिथि उपस्थित होकर एक गर्व की अनुभूति भी हो रही है। और इस मंच पर मेरे साथ विराजमान राजेश जी शर्मा साहब, हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष महोदय, महावीर जी, भारत जी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, और साथ ही यहाँ पर जितने गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं, जो लाभार्थी हैं और यहाँ मेरी जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, इन सभी लोगों को संबोधित करते हुए और मुझे खुद ये प्रेरणा मिल रही है कि कोई समुदाय अपने जो उसकी पराकाष्ठा पे कैसे पहुंच सकता है। जैन समुदाय एक ऐसा समुदाय है और जो मेरे भी बहुत साथी जैनिस हैं, मैं उनसे लगातार सीखता हूँ कि दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित की जाए, और अगर दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है वहीं से आरोग्य की शुरुआत हो जाती है। सब कुछ कॉमर्शियल गतिविधियों में अपने आप को निरत करते हुए, अर्थोपार्जन करते हुए भी आप लोग किस तरीके से सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज रखते हैं, यह सीखने लायक है और यह काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी जो ग्रुप है, जो जैन समाज है, इसमें मुझे लगता है कि सब बिना किसी बात के, बिना कभी किसी याद के अपने लोगों से, अपने से जुड़े लोगों से माफ़ी मांग लेना, क्षमा प्रार्थी हो जाना। जो मिच्छामि दुक्कडम का जो संदेश है, जो वैदिक काल से आया है, मिथ्यामि दुष्कृतम, मतलब अगर मिथ्या रूप से भी मुझे मेरे व्यवहार से आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये भावना जो है समुदाय की भावना है, ये भावना वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है। इस भावना से जो समुदाय अभिभूत है, निश्चित रूप से भगवान महावीर ने जो अलग जगाई और जो संसार में जो शांति का पाठ पढ़ाया, जो विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया, वह सभी समाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और आज ये जो श्रमिक दिवस के दिन हम देखेंगे तो हम सभी श्रमिक हैं, हमारा नियोजक सिर्फ ईश्वर है। सबको जिम्मेदारियां मिली हुई हैं थोड़े थोड़े समय के लिए, हम उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और फिर इस लोक से दूसरे लोक में जो कहा जाता है हम गमन करते हैं। इस बीच हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम सदाचारी बने, हम विकास के पथ पे अग्रसर हों। इसके लिए आज का दिन जो आप लोगों ने चुना है, श्रमिक दिवस का दिन, उसके लिए भी मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपनी इच्छाओं को समेटना, धीरे धीरे एक बार प्रगति करते हुए ऊपर सोपान तक जाना और फिर उन इच्छाओं को समेटते हुए देह त्याग की ओर अग्रसर होना, जो जैन समाज का मूल मंत्र है। मशहूर शायर हैं मनोहर राणा जी, वो खुद बोलते हैं कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना तो मैं लेट सकता हूँ। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। जब हमारे पास फाइनल कॉल आता है तो हमने क्या कमाया, ये उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि हमने कितना जन कमाया, न कि हमने कितना धन कमाया। तो ये जो जन कमाने की प्रेरणा है, जो संगठन बनाने की प्रेरणा है, जो महावीर संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन अभी आप लोगों के द्वारा इस सार्वजनिक जगह पे, बस स्टैंड के ऐसे उस पर सबके लिए एक आह्वान किया गया है। 10 डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट यहाँ आए हैं, जो मुझे पता चला है, और लगभग कई तरह की बीमारियों का डायग्नोसिस अगर हो जाती है तो 90% पार्ट जो है वो बीमारी का कवर हो जाता है। विदेशों में डायग्नोसिस पे 90% ध्यान दिया जाता है, 10% क्योर पे ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ 90% क्योर की तरफ लोग जाते हैं, इसलिए वो भ्रमित होते रहते हैं, इंस्टीट्यूट बदलते रहते हैं। तो ये जो विशाल स्वास्थ्य जागरूकता शिविर है, हेल्थ चेकअप शिविर है, निश्चित रूप से आज के दिन एक बड़ी संख्या यहाँ पर लाभान्वित होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आयोजन लगातार
महीने 2 महीने में संस्था के द्वारा जाना चाहिए और इसमें नगर निगम की जो भी भागीदारी होगी हम अपना उत्कृष्ट देने का उसमें प्रयास करेंगे। और आज के समय जो मेरा ये आग्रह है कि इससे आपका एक रिकॉर्ड और रेफरेंस पॉइंट भी बनेगा कि आज जिन लोगों ने इलाज कराया वो सामान्य जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या ट्रेंड चल रहा है कोरबा का, किस क्षेत्र का और इस शहर का, वो भी हमें पता चलेगा, जिससे कि हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी CMHO साहब भी उपस्थित हैं, वो उसका विश्लेषण करके शहर के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और विकास की नई इबारत लिखेंगे। मेरा आप सभी को पुनः इस समय पे ऐसे क्षण पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।